अगर मैं आपको बताऊं कि आज के बाद ट्रेडिंग करते हुए किसी बिगिनर का लॉस नहीं होगा तो कैसा होगा। और बिलीव करो, मैं एक गांव का बंदा हूं, जो भी बताऊंगा सच के सिवा कुछ और नहीं बताऊंगा। मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है ना बिगिनर्स या स्ट्रगलिंग ट्रेडर में, कि वो आते ही बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हैं, या फिर गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं, या फिर निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, जो कि तीनों का तीनों मोर एफन देन नॉट साइडवेज रहता है। अब तीनों के साइडवेज रहने के पीछे के रीजन को समझते हैं। सबसे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। निफ्टी टॉप 50 इंडियन स्टॉक का एक इंडेक्स है। इसमें 50 स्टॉक होते हैं ना, और किसी भी सिलेक्टेड टाइम पे एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, एक स्टॉक नीचे आ रहा है, एक स्टॉक साइडवेज रह रहा है, तो सबको मैनेज करके चलना होता है इसे, इसलिए मैक्सिमम टाइम साइडवेज रहता है। और सेकंड रीजन ये है ना कि ये टॉप 50 इंडियन स्टॉक को ही नहीं, ये इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। इंडियन मार्केट किधर जा सकता है, दैट्स वाई ज्यादा वोलेटाइल रहेगा तो इंडियन इकोनॉमी में खतरा होगा। एग्जाम्पल ले लो, पिछले वीक में एक भी दिन ऑप्शंस बायर पैसा नहीं बना पाए होंगे, क्योंकि ज्यादातर टाइम साइडवेज रहा है। दूसरा, गोल्ड को समझ लेते हैं। गोल्ड का भी वही हाल है। और देखो, ये तो पिछला मूव 8 सितंबर को आया था, उसके बाद से पूरा वीक ये साइडवेज रहा है। इसके साइडवेज रहने के पीछे का रीजन क्या है? गोल्ड को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बैंक्स बहुत हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। चाइना भी गोल्ड को बाय किया जा रहा है। और इसमें ट्रेड करने के लिए आपको ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। बड़े बड़े कंट्री के क्या पॉलिसीज आ रहे हैं, क्या इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस, बैंक, सब के ऊपर आपको नजर रखना पड़ेगा, तब ट्रेड कर पाओगे। और एज ए बिगिनर ये बहुत टफ है, बहुत बहुत टफ है। और एक साइकोलॉजी समझ लो, यहाँ पे मान लो किसी ने प्रॉफिट कर लिया, तो सेम साइकोलॉजी के ऊपर ये पूरे साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हैं। नए लोग ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि साइडवेज मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट कब कैसे चेंज होगा। अब बिटकॉइन का भी वही हाल है। ये 24/7 मार्केट है। कब कैसे मूव आ जाएगा, कहाँ पे आप रेडी नहीं रह सकते, प्रिपेयर नहीं रह सकते। ये भी देखो साइडवेज ही रहता है। बड़े बड़े ये सब एसेट है, ज्यादा वॉलेटिलिटी तो रहती है क्रिप्टो में, क्योंकि ये अभी भी नया मार्केट है ना। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए आपको लगेगा कि ये पुराना मार्केट है, बट ये नया मार्केट है, तो इसमें ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं रखते, और लिक्विडिटी भी वैसी रहती नहीं है, तो साइडवेज ही रहता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप ट्रेड क्या करो एज ए बिगिनर। अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह ज्यादा स्टॉक ट्रेड करते हैं, बिकॉज स्टॉक बहुत पैसा बना कर देता है, और स्टॉक में स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से वर्क करती है। स्टॉक ट्रेड करने के लिए एक स्क्रीनर होना चाहिए आपके पास, जो मैं आपको दे रहा हूँ। स्क्रीनर के लिए कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे ही बॉटम राइट कॉर्नर पे स्क्रीनर का एक सेक्शन है, उस पर क्लिक करोगे ना तो ऐसा एक लेआउट ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना। यहाँ पे और भी आपके इनपुट्स होंगे, मैंने सबको क्लियर कर दिया है। तो 3 डॉट कहीं पे मिलेगा, उस पर क्लिक करके रिमूव कर देना सबको। उसके बाद आना है आपको, मार्केट सिलेक्ट करना है, मार्केट में इंडियन, एंड ऐड फिल्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सचेंज टाइप कर देना है यहाँ पे आप। एक्सचेंज टाइप करने के बाद एक्सचेंज सेलेक्ट करोगे, एनएससी। उसके बाद ऐड फिल्टर पे टाइप करके, सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारा, वॉल्यूम। वॉल्यूम टाइप कर लेंगे। उसके बाद वॉल्यूम को सिलेक्ट करके 1 डे ऐड फिल्टर एंड वॉल्यूम पे टैप करेंगे, मैनुअल सेटअप पे जाएंगे। उसके बाद सारा कुछ सेम रहना चाहिए ऐसे ही एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे 1 मिलियन फिल्टर डाल देंगे। जो भी स्टॉक में 1 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम है, बस हम उसे ही ट्रेड करेंगे। लिक्विडिटी यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी। जैसे कोई न्यूज ट्रैक करता है, कोई कैटलिस्ट फाइंड करता है, हमें वो सब फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एज ए बिनर या प्रोफेशनल ट्रेडर भी हो तो ज्यादा हेडेक मत लो। जहां पे वॉल्यूम एंड प्राइस होगा, वहां मार्केट खुद मूव करेगा। तो वॉल्यूम का जो फिल्टर लगा दिया, वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। ज्यादा रॉकेट साइंस या ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। उसके बाद ऐड फिल्टर पे क्लिक करके एक बार और प्राइस टाइप कर लेंगे। प्राइस को सिलेक्ट करके प्राइस पे टैप करेंगे, एंड मैनुअल सेटअप पे आएंगे, एंड यहाँ पे 25 रुपीज के ऊपर जो भी स्टॉक होंगे उसको सिलेक्ट करेंगे अपन। उसके बाद यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे मूव ओवरले टू स्प्लिट व्यू पे क्लिक करोगे ना, तो ये स्केल आ जाएगा, जिससे आप स्टॉक के प्राइस को इजीली देख सकते हो, और वहां पे आपका वॉच लिस्ट भी आ जाएगा। अब इसको हम छोटा सा कर लेते हैं ना, ताकि बड़ा चार्ट हमें दिखे। उसके बाद यहाँ पे परसेंट चेंज पे क्लिक करोगे ना, तो सॉर्ट बाय डिसेंडिंग करोगे, तो जो भी स्टॉक टॉप गेनर्स में है वो आ जाएंगे आपके पास। स्क्रीनर का अब गेम ओवर हुआ। जो भी स्क्रीनर बनाना है यहीं पे बनाओ, ट्रेडिंग व्यू पे कहीं मत भटको, क्योंकि यहाँ पे चार्ट आप देख सकते हो। इससे फैमिलियर भी हो ट्रेडिंग व्यू से आप, तो इजी होगा आपके लिए। अब स्ट्रैटेजी के पीछे चलते हैं। स्ट्रैटेजी एकदम आसान सा रखेंगे, सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं रहोगे, कॉम्प्लेक्स रहोगे तो पैसा नहीं बनेगा। किसी भी लीजेंड ट्रेडर को जाकर फॉलो कर लो एक बार, फिर बिलीव करना।
स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले हमें इंडिकेटर सेक्शन पे आना है। 3 ईएमए चाहिए हमें। 3 ईएमए आपके फ्री वर्जन में नहीं लगेगा ट्रेडिंग व्यू पे, इसलिए मूविंग एवरेजेस फॉर ऑल टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना, सर्च कर लेना और फेवरेट में ऐड कर लेना। लेवल अप टूल्स का ये इंडिकेटर है, इस पे टैप करोगे 3 ईएमए लग जाएंगे। सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मेरा सेटिंग ये है 10, 20 एंड 100 ईएमए चाहिए इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए। तो इस इंडिकेटर का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 ईएमए चाहिए 10, 20 एंड 100। उसके बाद किसी भी रैंडम स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे किसी भी जो भी एक मूव किया हो, तो एंट्री क्राइटेरिया हमारा क्या होगा यहाँ पे देखेंगे। हमें सबसे पहले एक मूव चाहिए। गॉट इट। यहाँ तो इनिशियली टॉप मूवर में नहीं आने लगेगा ना, तो मूव आने के पहले हमने क्या फिल्टर ऐड कर लिया है, 1 मिलियन वॉल्यूम जब हो जाएगा तभी हमारे ये स्क्रीनर पे आएगा। उससे पहले हमें ये देखना है जो भी हमने इंडिकेटर लगाया है उसका स्लोपिंग अपवर्ड होना चाहिए तीनों के तीनों ईएमए का। उसके बाद एक मूव के बाद, मूव नहीं आएगा तो हमारे रडार पे आएगा ही नहीं, और मूव आ भी जाएगा तो उसके बाद हमें एक जोन चाहिए। एक मूव करने के बाद मार्केट डिप ज्यादा ना लगाया हो, मूव किया हो डिप लगा के फिर यहाँ पे वापस ना आ गया हो, ऐसा जोन हमें नहीं चाहिए। हायर लेवल पे जोन कंसोलिडेशन चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें मिला। इससे क्या पता चलता है कि जो बायर आए हैं उसके बाद सेलिंग मार्केट में नहीं आ रही है और मार्केट हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है, और 10, 20 एंड 100 ईएमए के ऊपर रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा तीनों ईएमए के। और जैसे ही जोन का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री करेंगे सिंपल प्लान, उसके नीचे एसएल जाएगा और फर्स्ट टारगेट हमारा 1:3 का होगा। 60% क्वांटिटी बुक करके रेस्ट को ट्रेल करेंगे पूरे दिन के लिए, मजा आ जाएगा। उसके बाद और भी कोई स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं ना, जैसे पारस को सिलेक्ट करते हैं। देखा पारस पे क्या हुआ, एक मूव आया, आपके रेडार में आया होगा, बट ये डिप कर गया, हायर लेवल पे रुक नहीं पाया, तो हम इसे अवॉइड कर जाएंगे भले ही इसमें मूव क्यों नहीं आ गया हो। फिर उसके बाद देखोगे ये बीडीएल एंड डीवीएल दो स्टॉक्स है यार। डीवीएल को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखो गैप अप हुआ, मूव किया, आपके रडार में यहां तक भी नहीं आया शायद, फिर यहां शायद आया होगा। देखो ये एक मूव देने के बाद डिप नहीं कर रहा, मतलब स्ट्रेंथ यहाँ पे बना हुआ है। इससे हमें ये पता चलेगा कि बाइंग आई, बाइंग के बाद मार्केट हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है। तो एक जोन हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, जोन के हायर लेवल को देख लेते हैं ना। ऐसा एक जोन बना, जोन के ऊपर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री, लोअर लेवल पे एसएल एंड फर्स्ट टारगेट 1:3 का अचीव। बाकी 40% क्वांटिटी को ट्रेल करो, यहाँ पे ज्यादा पैसे नहीं मिले होंगे। और भी कोई देख लेते हैं ना, मैचडॉक या कुछ भी देख लो। यहाँ पे देखो पहले इनिशियली 9:15 से मार्केट मूव किया, स्लोली ट्रैक किया डाउन साइड, तब तक ये आपके रडार में नहीं आएगा। आपके रडार में तब आएगा जब ये मूव कर जाएगा। मूव किया, आपके रडार में आया, आपने सिलेक्ट किया, हायर लेवल पे कंसोलिडेशन, बॉक्स हम फाइंड करेंगे एंड बॉक्स के ऊपर एंट्री, एंड एंट्री के नीचे एसएल एंड एसएल के अगेंस्ट में 1:3। पहले एसएल डिसाइड करना है हमें, 1:3, दैट्स इट। बाकी 40% क्वांटिटी को 60% बुक करने के बाद ट्रेल करेंगे, कुछ ना कुछ फायदा ज्यादा मिलेगा। किसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग ज्यादा हो गया तो बहुत पैसे बनेंगे। यही था एक मूल मंत्र, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए आपको। बिलीव है, ट्रस्ट है तो लव एंड सपोर्ट दिखाना। इसी सेम स्टडी पे 4 एंट्री क्राइटेरिया और बताऊंगा जो नेक्स्ट लेवल आपकी ट्रेडिंग को ले जाएगा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था।